Good morning, students. This is Rajesh Agarwal, your English teacher. Students, this is our second lecture on the chapter The Thief's Story by Ruskin Bond. Let us start the textual reading of the chapter. I was still a thief when I met Anil. यहाँ आए कौन है? हरि सिंह, जो चोर है. तो कहता है कि मैं थीफ हूँ जब मैं अनिल से मिला. एंड दो ओनली 15, हरि सिंह की एज क्या है? 15. आई वॉज एन एक्सपीरियंसड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. फेयरली का मीनिंग क्या है यहाँ पे? इनफ, काफ़ी. एक अनुभवी और एक काफ़ी सक्सेसफुल चोर था वो. अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड. अनिल रेसलिंग मैच देख रहा था जब हरि सिंह अप्रोच हुआ, मीन्स वेंट नियर, उसके पास पहुंचा था. ही वॉज अबाउट 25. अनिल की एज क्या है? 25. अ टोल लीन फेलो. टोल भी है और थोड़ा लीन है, वीक और थिन फेलो है अनिल से, अनिल जो है. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग. बड़ा सिंपल सा पर्सन है, काइंड है, दयालु है. एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़, और काफ़ी सिंपल पर्सन है मेरे पर्पज़ के लिए. और अनिल से हरि सिंह का पर्पज़ क्या है? चोरी करना. आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट. मैंने ज़्यादा लेट नहीं किया और सोचा आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कि मैं जल्दी इस यंग मैन को कॉन्फिडेंस में ले लूँगा, अनिल सिंह को जो है बहला लूँगा, फुसला लूँगा. यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ. और हरि सिंह ने क्या कहा जाते ही कि तुम थोड़ा सा रेसलर लगते हो. आई सेड, यानी हरि सिंह ने कहा. ए लिटल फ्लैटरी. फ्लैटरी का मीनिंग क्या है? फॉल्स प्रेज, झूठी प्रशंसा करो. हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. तो झूठी प्रशंसा जो है फ्रेंड्स बनाने में हेल्प करती है. सो डू यू, ही रिप्लाइड. अनिल सिंह ने क्या रिप्लाई दिया? तुम भी ऐसा ही लगते हो, थोड़ा सा रेसलर. विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट. इस बात ने मुझे थोड़े समय के लिए ऑफ कर दिया, मैं कन्फ्यूज़ हो गया. बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन. तो उस समय तो मैं काफ़ी दुबला पतला था. वेल आई सेड मोडेस्टली. फिर हरि सिंह ने जो है मोडेस्टली मीन्स हम्बली, बड़ी विनम्रता के साथ कहा. आई डू रेसल ए बिट. हाँ, मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ. वट इज़ योर नेम. तुम्हारा नाम क्या है? हरि सिंह. आई लाइड. लाइड मीन्स झूठ बोलना. मैंने झूठे अपना नाम बता दिया, हरि सिंह. क्यों? हरि सिंह की हैबिट थी, हर नए एम्प्लॉयर के पास अपना नाम बदल के बोलता था वो. आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ. लिखा ही हुआ है, हर मंथ अपना नया नाम चुन लेता था. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस. इससे वो पुलिस से बचा रहता था. एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. और मेरे पहले काम देने वालों से भी बचा रहता था. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स. तो अनिल ने जो है उस रेसलर्स की बातें करनी शुरू की जो ऑयल लगा करके रेसलिंग करते हैं. ओवर ग्रंटिंग, जो ग्रंटिंग करते हैं, गुर्राते हैं. लिफ्टिंग, उठाते हैं. एंड थ्रोविंग ईच अदर, एक दूसरे को गिराते हैं. आई डेंट हैव मच टू से. मेरे पास ज़्यादा नहीं था कुछ कहने को. अनिल वॉकड अवे. अनिल वहाँ से गया. आई फॉलोड कैजुअली. और मैंने उसका पीछा किया. हेलो अगेन, ही सेड. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. और हरि सिंह ने फिर अपनी अट्रैक्टिव स्माइल उसके सामने दी. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू. मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, हरि सिंह ने कहा. बट आई कांट पे यू. अनिल ने क्या कहा? पर मैं आपको पे नहीं कर सकता. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टेक्स्ट. आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट. हरि सिंह कुछ मिनट के लिए सोच में पड़ा. परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन. उसे लगा शायद उसने अपने मैन को मिसजज किया है, यानी अनिल. आई आस्क्ड कैन यू फीड मी. मैंने ये पूछा कि क्या मुझे खिला सकते हो? कैन यू कुक. आंसर क्या है? रिप्लाई क्या है कि आप पका सकते हो. आई कैन कुक. आई लाइड अगेन. मैंने कह दिया हाँ मैं पका सकता हूँ, फिर झूठ बोला. इफ़ यू कैन कुक. अगर आप कुक कर सकते हो देन मे बी आई कैन फीड यू. तो मैं आपको खिला भी सकता हूँ. ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप. वो उसे अपने रूम की तरफ लेके गया अनिल सिंह, जो कहाँ थी? जमुना स्वीट शॉप के पास. एंड टोल्ड मी. और क्या कहा? आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी. और मुझे कहा कि तू उस बालकनी में सो सकता है. बट द मील आई कुकड दैट नाइट. और उस रात जो मैंने मील पकाया मस्ट हैव बीन टेरिबल. वो बड़ा ही ख़राब था. बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग. तो अनिल ने वो सारा का सारा खाना किसको दिया था? एक आवारा कुत्ते को दे दिया था. एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ. और मुझे कहा तू यहाँ से रन अवे हो जा, भाग जा. बट आई जस्ट हंग अराउंड. पर मैं वहीं रुका रहा. स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे. अपनी उस अट्रैक्टिव स्माइल के साथ. एंड ही कुडेंट हेल्प लाफिंग. और वो बेचारा हंसे बिना रह नहीं पाया. अनिल को हंसी आ गई. लेटर क्या हुआ बाद में? ही पैटेड मी ऑन द हेड. उसने मुझे सर के ऊपर थोड़ी सी प्यार की थपकी दी. एंड सेड नेवर माइंड. और कहा बुरा मत मानना. हैडंट टीच मी टू कुक. ही वुड टीच मी टू कुक. कि अनिल सिंह मुझे कुक करना सिखा देगा. ही ऑल्सो टोट मी टू राइट माई नेम. वो मुझे अपना नाम लिखना भी सिखाएगा. एंड सेड
ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, और जल्दी मुझे वो पूरे पूरे सेंटेंस लिखना सिखाएगा, एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबरों को ऐड करना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बड़ा ग्रेटफुल था, बड़ा ओब्लाइज था, बड़ा थैंकफुल था उसके लिए। आई न्यू दैट, मैं एक बात जानता था, वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, कि अगर एक बार मैं एजुकेटेड मैन की तरह लिखना सीख जाऊँगा, देर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव, तो मैं क्या क्या हासिल कर सकता हूँ उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। आई वॉज स्टिल प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, मैं बड़ा हैप्पी था अनिल के लिए काम करके। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में मैं टी बनाता था, एंड देन वुड टेक माई टाइम, और बाकी समय कैसे भी निकालता था मैं, बाइंग मैंने खरीद के, परचेज करके, द डे सप्लाइज, दिन भर के लिए जो घर का जरूरी सामान, यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 ए डेली, और एक दिन में ₹1 की मैं प्रॉफिट भी कमाता था। आई थिंक ही न्यू, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे अनिल को पता है, आई मेड ए लिटिल मनी, कि मैं कुछ पैसा बना लेता हूँ, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, पर इस बात से वो कभी माइंड नहीं करता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल जो है पैसा कैसे बनाता था, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये एक फ्रेज है। मनी क्या है, नॉट वर्किंग रेगुलर, इस रेगुलर काम नहीं करता था, कभी कभी काम मिल जाता था। ही वुड बोरो, यानी टेक मनी विद इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट, उधार लेना, 1 वीक, 1 वीक तो उधार लेता था, लैंड द नेक्स्ट, और अगले वीक को उधार देता था, ठीक है। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, उसे अपने नेक्स्ट चेक की बारे में थोड़ी चिंता थी, बट एज सुन एज इट अराइव्ड, जैसे वो चेक आया, इट यहाँ पे कौन है, चेक, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, बाहर जाता था और सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, मुझे ऐसा लगा जैसे वो मैगजीन्स के लिए लिखा करते हैं। अ क्वीर वे टू मेक ए लिविंग, क्वीर मीन्स स्ट्रेंज, बड़ा अजीब सा तरीका है जीने का। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम अनिल जो है एक नोटों की गड्डी लेके आया, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, और मुझे कहा कि उसने एक बुक को सोल्ड किया है। एट नाइट आई सो हिम टक द मनी, टक मीन्स क्या, प्रेस इन टू हाइट, किसी को छुपाना, मनी को उसने छिपा दिया अंडर द मैट्रेस, गद्दों के नीचे। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, मुझे अनिल के लिए काम करते हुए 1 मंथ हो चुका था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, शॉपिंग में तो चीटिंग करता ही था मैं, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, और इसके अलावा मैंने इस अपने काम में कुछ नहीं किया। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास हर एक चांस था ऐसा करने के लिए। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल ने मुझे अपने एक चाबी दे रखी थी घर के दरवाजे की। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और जैसा मेरा मन करे मैं आ सकता था, जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, अनिल सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करने वाला पर्सन था जो आज तक मैं मिला हूँ। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम, इसलिए मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था उसको चीट करना, उसको लूटना। इट इज़ ईजी टू रोब ए ग्रीडी मैन, एक ग्रीडी मैन को रोब करना बड़ा आसान होता है, प्लंडर मैन लूटना, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वो रोब्ड करने से अफोर्ड कर सकता है इस बात को। बट इट इज़ डिफिकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन, पर एक केयरलेस आदमी को रोब करना बड़ा मुश्किल है। समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस, कई बार तो वो नोटिस ही नहीं करता ही हैज़ बीन रोब्ड, कि उसे लूटा गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और इसकी वजह से काम करने का सारा जो है मज़ा है वो ख़त्म हो जाता था। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अब समय आ गया था कि मैं कुछ रियल वर्क भी करूँ। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को समझाया। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, काफ़ी दिनों से मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस भी हो गया था, किसी चीज़ की प्रैक्टिस, चोरी करने की। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं वो पैसा ना भी लूँ तो ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो अनिल जो अपने फ्रेंड्स पे वेस्ट कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, आखिर वो मुझे पे भी तो नहीं करता। So students, this much is enough for our second lecture on the chapter The Thief's Story. The rest of the text we will do in our coming lecture. Have a nice day.